Hello, bachcho, let's read the question. The question is, find the minimum thickness of a film with refractive index of 1.33 at which light with wavelength 0.64 micrometer experiences maximum reflection while light with wavelength 0.4 micrometer is not reflected at all. The incidence angle of light is equal to. तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक मिनिमम थिकनेस निकालना है, चलिए मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है इतना और लाइट आ रही है और इससे मतलब मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो रहा है। मैक्सिमम रिफ्लेक्शन का मतलब इससे जो दो रेज निकल रही है उन दोनों का इंटरफेरेंस हो रहा है और फिर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है मतलब ब्राइट फ्रिंज के लिए, ये ब्राइट के लिए है और जो नहीं रिफ्लेक्टेड एट ऑल है वो मिनिमम के लिए। तो हम क्वेश्चन में ये मान लेते हैं कोई थिन फिल्म है, ठीक है, इसकी थिकनेस टी है, यही हमको निकालना है मिनिमम थिकनेस। और क्या क्या गिवन है, वेवलेंथ है एक लैम्डा इज इक्वल टू 0.64 माइक्रोमीटर एंड लैम्डा डैश इज इक्वल टू 0.40 माइक्रोमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 और एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री। क्या हम ये देखते हैं, ये मान लेते हैं कोई फिल्म है थिकनेस टी की, ठीक है, यहाँ पे कोई इंसिडेंट रेडिएशन आई और ये बना रही है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है एंगल आई, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट भी करेगी विथ एन एंगल आई, ये है रे वन। फिर उसके बाद क्या होगा, इस रे का यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट होकर इसका रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, और ये जो म्यू है ये 1.33 ऑलरेडी गिवन है। फिर जो ये वाली जो रे है जो इससे आई इसका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, फिर से इसका क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके जा सकती है। तो ये वन एंगल, ये जो रे वन और रे टू है इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, और वो डिपेंड करेगा कि ये ब्राइट हो रहा है या डार्क। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैक्सिमम रिफ्लेक्शन, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन का मतलब है कि ये दोनों कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं और मैक्सिमम फॉर्म कर रहे हैं, और जब वन और टू डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो मिनिमा होगा। तो उन दोनों की कंडीशन की, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल को हम क्या मान रहे हैं एंगल आर, ठीक है, तो ये भी एंगल आर होगा, मतलब ये नीचे वाला, यहाँ पे इसको क्लोजर पिक्चर दिखा देते हैं, ये, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है तो हम आर माने हैं, ये आर जो सेकंड वाला रीडिंग है उसके लिए, ठीक है, ये सिचुएशन है। और अब इस कंडीशन के लिए जो मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन है वो क्या है, तो पाथ डिफरेंस फॉर द मैक्सिमम फॉर ब्राइट फ्रिंज, ये क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर, ठीक है, कॉस आर इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, और m क्या है इंटीजर 0 1 2 3, ठीक है, और डार्क की जो कंडीशन है फॉर डार्क वो क्या है 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू m लैम्डा, ठीक है, तो हम यहाँ पे दो तरह का वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, तो इसको हम m क्या है और इसको लैम्डा, तो इस वाले को हम कर देते हैं m डैश लैम्डा डैश, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में जो मैक्सिमा के लिए गिवन है वो 0.64 और मिनिमा के लिए 0.4, तो पहले हम मैक्सिमा के लिए ब्राइट के लिए देखते हैं कि क्या होगा। तो ब्राइट के लिए अगर लिखें कंडीशन तो 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, 2m प्लस 1 और लैम्डा बाई 2 का मतलब 0.64 डिवाइडेड बाई 2, 0.64 बाई 2, ठीक है, ये आ गई मैक्सिमा की कंडीशन और हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं।
और फिर डार्क के लिए क्या होगा, फॉर डार्क 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एम डैश, लैम्डा डैश का मतलब 0.4 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये भी माइक्रोमीटर में 0.4। अब हम इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या निकालना है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ अ फिल्म विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एम की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम के लिए ये कंडीशन निकालनी है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से जो LHS है हमारा वो सेम है। RHS को अगर इक्वेट करके हम एम की कंडीशन निकालें कि ब्राइट लेना है या डार्क, तो जिसकी एम की वैल्यू कम आएगी वही लेंगे। 0.64 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एम डैश इंटू 0.40। ठीक है, ये गिवन। अगर इन दोनों का पॉइंट हम हटा दें और ये हो गया क्या, 232। दोनों को फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 4 ज़ा 32 और 8 5 ज़ा 40, which can be written as 2m plus 1 into 4 is equal to m dash into 5। तो m की कौन कौन सी वैल्यू और m डैश की किस वैल्यू पे ये दोनों इक्वेशन सेम आएगी। अगर हम m इज इक्वल टू क्या लेते हैं 2, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रहे हैं, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 4 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 20, इधर तो हो जाएगा 20। और अगर इस साइड देखें तो m की कौन सी वैल्यू लेंगे, अगर m डैश हम 4 ले लेंगे तो ये इक्वेशन 20 हो जाएगा। मतलब कि m की वैल्यू क्या लेनी होगी 2 और m डैश की 4, तो इन दोनों में से छोटा कौन है 2। तो हम ब्राइट के लिए कंडीशन लेके देखते हैं कि थिकनेस t जो है वो क्या आएगी। तो ब्राइट के लिए ये कंडीशन है। इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 1 को लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन 1 2 म्यू की जगह 2 म्यू टी पहले देख सकते हैं, कॉस आर, ठीक है, इज इक्वल टू 2m प्लस 1। 2m की मतलब m की जगह 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 और लैम्डा बाई 2, ये है ना, यानी 0.64 बाई 2। ठीक है, और म्यू की जगह है 1.33, 2 इंटू 1.33 इंटू कॉस आर, हमारे पास साइन आई दिया हुआ है। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5, 2 इंटू 2 5 इंटू 0.64 बाई 2। यूजिंग स्नेल्स लॉ हम निकाल सकते हैं कॉस आर। ठीक है, पहले साइन आर निकालना होगा उसके लिए, तो साइन आई इज अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, स्नेल्स लॉ। साइन आई 1/2 और म्यू 1.33 इज इक्वल टू साइन आर, और कॉस आर क्या हो जाएगा, कॉस आर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। ठीक है, और अगर हम, और यहाँ पे जो साइन की वैल्यू आ रही है, आर की वैल्यू आ रही है, इसको कैलकुलेट करने पे इसको क्या हो जाएगा साइन इनवर्स दिस, तो आर की वैल्यू आएगी 22.3। ठीक है, और कॉस आर का हो जाएगा, आर की वैल्यू आएगी 22.3 और कॉस आर क्या आ जाएगा, कॉस आर इज इक्वल टू 0.92। ठीक है, ये हमारी आ गई कॉस आर की वैल्यू। अब इसको फर्दर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आएगा, लेट्स सी, 2 इंटू 1.33 इंटू 0.92 इंटू टी इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, इंटू टी है यहाँ पे, टी 5 इंटू 0.32। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टी इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई 2.32
4, 5, तो जो थिकनेस आ जाएगी फिल्म की विच इज इक्वल टू 0.65 माइक्रोमीटर, क्योंकि ये वेवलेंथ भी माइक्रोमीटर में था, तो इस थिकनेस की फिल्म होगी। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म क्या आया? 0.65 माइक्रोमीटर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।